चांदनी हवेली का रहस्य। रात का सन्नाटा था। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। राघव साइकिल से जंगल के रास्ते होकर चांदनी हवेली की तरफ जा रहा था। वही जगह जहां से गांव के लोग गुजरने से भी डरते थे। कहा जाता था उस हवेली में कोई रूह रहती है जो हर पूर्णिमा की रात खिड़की पर सफेद साड़ी में दिखाई देती है। लेकिन राघव को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वो तो बस अपनी मोहब्बत मायरा से मिलने जा रहा था। वही मायरा जो उस हवेली के पास वाले पुराने बगीचे में उससे मिलने आती थी। राघव की बाइक हवेली के गेट के पास रुकी। जंग लगा दरवाजा धीरे धीरे कर्रर की आवाज करते हुए खुला। चांद की रोशनी टूटी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही हो। मायरा, कहाँ हो तुम? उसने धीमे स्वर में पुकारा। एक मीठी आवाज आई, मैं यही हूँ राघव। राघव ने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में मायरा खड़ी थी। बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। राघव ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ? मायरा मुस्कुराई। प्यार में डर कहाँ होता है? उसके शब्दों में एक अजीब सी ठंडक थी। लेकिन राघव ने ध्यान नहीं दिया। दोनों हवेली के अंदर गए। वहां एक टूटा हुआ शीशा था और जैसे ही राघव ने उसमें देखा, उसने पाया कि शीशे में मायरा का कोई अक्स नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे से पीछे हटा, लेकिन मायरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। क्यों डर रहे हो, राघव? उसकी आवाज अब गूंजने लगी थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। राघव घबरा गया। तुम कौन हो? मायरा ने मुस्कुराकर कहा, जिससे तुम प्यार करते हो, पर अब मैं सिर्फ याद बन चुकी हूं। इतना कहते ही हवेली की सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठी। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर खून से लिखा था, वो लौट आई है। अचानक हवा का झोंका आया और मायरा का चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, होठों से खून की धार बह रही थी। तुमने मुझसे वादा किया था राघव, वो चीखी, कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। राघव को याद आया, 3 साल पहले इसी हवेली में मायरा की मौत आग में झुलसकर हुई थी। वो तब उसे बचा नहीं पाया था। राघव डर के मारे भागने लगा। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फर्श पर मायरा की जली हुई तस्वीर गिरी थी। तभी पीछे से मायरा की आवाज आई, प्यार अधूरा रह जाए तो रूहें चैन नहीं लेती। वो धीरे धीरे पास आई। राघव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। मायरा ने उसके चेहरे को छुआ। अब हम सदा साथ रहेंगे। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ 2 चीजें थी, एक टूटी हुई बाइक और दीवार पर धुएं से बना 2 चेहरों का निशान, एक राघव का और एक मायरा का। कहा जाता है हर पूर्णिमा की रात चांदनी हवेली की खिड़की पर अब 2 परछाइयां दिखती हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो आज भी एक दूसरे को मिलने आते हैं।